अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि कामयाब लोग अच्छे सवाल पूछते हैं और नतीजतन अच्छे जवाब हासिल कर लेते हैं। हमारा ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, हमें क्वेश्चंस करना पड़ते हैं, भले हम स्टूडेंट्स हों या प्रोफेशनल। हम सवालात करते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए या दूसरे लोगों को समझने के लिए। एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर आप गलत सवाल करेंगे तो चांसेस यही हैं कि जवाब भी गलत मिलेगा या कम अज़ कम आपकी तवक्को से मुख्तलिफ होगा। लिहाजा जब हम गलत सवाल पूछते हैं तो एक तो हमें मतलूबा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और दूसरा वक्त भी ज़ाया होता है। दरअसल दुरुस्त सवाल करना ही कामयाबी की कुंजी है। ये एक आर्ट है जो सीखना बहुत ज़रूरी है और साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन सी क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ करनी है। हर लेक्चर या कॉन्फ्रेंस में सवाल करना ज़रूरी नहीं और महज प्रोमिनेंट होने के लिए गैर मंतकी सवाल करना तो बहुत ही गैर इखलाकी हरकत है। अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुने तो उस टॉपिक के बारे में जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, बहुत से जेन्युइन क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे। इनको नोट डाउन करते जाएं। अगर आगे के लेक्चर में इनका जवाब ना मिले तो फिर ये सवाल ज़रूर पूछें और इसमें हेसिटेट ना करें। हर शख्स हर मौजू पर अथॉरिटी नहीं होता, लिहाजा सवाल करने में आर महसूस नहीं करनी चाहिए। जो सवालात आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके माइंड में आते हैं वही नेचुरल और जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों, अगर आप शाय हैं तो ये भी नॉर्मल बात है। आप अलग से लेक्चरर से मिलकर या ईमेल पर सवाल पूछ लें, लेकिन पूछें ज़रूर। दोस्तों की महफिल में, लो स्ट्रेस मीटिंग्स या वन टू वन मीटिंग्स में सवाल पूछकर अपनी हेसिटेशन को कम किया जा सकता है। अब हम चलते हैं कि सवाल करने से पहले किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले है फोकस। अपने नोट्स का जायज़ा लें कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन मिसिंग है और आपको क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या सिर्फ हाँ या ना में जवाब काफ़ी रहेगा या आपको इन डेप्थ आंसर चाहिए। उसके बाद आप खुद से पूछें कि आपके सवाल का मकसद क्या है। क्या आप हक़ाइक़ या मुख्तलिफ आरा जानना चाहते हैं या आप कोई मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव सामने रखना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इस सवाल से आप क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि महज खुद नुमाई के लिए सवाल करना एक बुरी हरकत है। सवाल की इंटेंशन मुस्बत होनी चाहिए, जैसे किसी नुक्ते के मज़ीद वजाहत तलब करना ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो जाए, किसी मस्बत इल्मी मुबाहिसे का आगाज़ करना या खालिस्तन तजस्सुस की बुनियाद पर सवाल करना। अगला इम्पोर्टेंट स्टेप है फ्रेमिंग द क्वेश्चन। आसान अल्फाज का चुनाव करें, सवाल में किसी किस्म का तासुब ना हो, हत्ता कि अगर खालिस इल्मी सवाल भी हो तो वो भी न्यूट्रल हो। सवाल इस तरह का हो कि उससे गैर मुतल्लका मौज़ूआत पर गुफ्तगू ना शुरू हो जाए और उसके अल्फाज ऐसे हों कि आपको मुतल्लका जवाब मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन। सवाल करते वक्त आजिज़ी को मलहूज़ खातिर रखें और इल्में झाड़ने की हरगिज़ कोशिश नहीं करनी चाहिए। सवाल करते वक्त बनावटी या मस्नूई जुमलों से इज्तनाब करें, जैसा कि आई वांट टू आस्क अ स्टूपिड क्वेश्चन वगैरह बोलने की क़ातन ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं क्वेश्चनिंग टेक्निक्स की तरफ और साथ ही जानते हैं कि कौन सी टेक्निक कहाँ कारआमद है। सबसे पहले क्लोज क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना या एक आध लफ्ज़ में सिमट जाता है। जैसा कि किसी से पूछा जाए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, तो जवाब में शहर या मुल्क का नाम बता दिया जाएगा। या क्या आपने खाना खा लिया है, तो इसका जवाब हाँ या ना में होगा। ये सवालात आपकी या दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए
या किसी डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए कारआमद हैं। जब कन्वर्सेशन पूरे फ्लो में चल रही हो, तब क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना ऑकवर्ड साइलेंस पर मुंतज हो सकता है, लिहाजा उस वक्त इसे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हैं ओपन क्वेश्चंस। इनमें सवाल करने वाला थोड़ी तफसील का मुतकाज़ी होता है, जैसा कि आपने आज क्या काम सर अंजाम दिए, मीटिंग में क्या हुआ, आपका आइंदा का लायहा अमल क्या होगा, वगैरह वगैरह। ये टेक्निक वहाँ कारआमद है जब आप थोड़ी डिटेल के मुतकाज़ी हैं या कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हों। डॉक्टर्स अपने मरीज़ों की हिस्ट्री लेते हुए यही टेक्निक यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पर है फ़नल टेक्निक। इसमें आप इंफॉर्मेशन को नैरो डाउन करते जाते हैं और अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं, जैसा कि डिटेक्टिव्स अपनी इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करते वक्त शुरू में क्लोज और बाद में ओपन क्वेश्चंस करना ज़्यादा सूदमंद रहता है। दोस्तों, ये थी आज की टिप। वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्किल्स डेवलपमेंट टिप्स को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को क्लिक भी करें, क्योंकि हम बहुत ही इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टिप्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।